गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरनेट विंडोज़ यूटिलिटी एंड एप्लीकेशंस का ये आज हमारा क्लास 7th है, लेक्चर 7th है। तो पिछले क्लास में लेक्चर 6 में हमने देखा था नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं नेटवर्क के विभिन्न प्रकार, नेटवर्क के टाइप्स। तो पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई नेटवर्क होता क्या है बेसिकली। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज केबल, वायर, ब्लूटूथ, वायरलेस एक्सेट्रा। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कई कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है, कई कंप्यूटर्स का और भी नेटवर्क डिवाइसेस का ग्रुप होता है जिन्हें ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। अब यह ट्रांसमिशन मीडिया केबल हो सकता है, ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ईथरनेट केबल है ना, ईथरनेट केबल का प्रयोग किया जा सकता है। या तो हो सकता है ये सारे कंप्यूटर्स आपस में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के द्वारा जुड़े हों या वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा जुड़े हों। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा है, जैसे कि ऊपर वाले स्लाइड में मैंने बताया। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। मतलब एक कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है वो कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडिया, और जो कि आपस में संचार के माध्यम से, ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कि केबल के द्वारा, वायरलेस के द्वारा, ये आपस में जुड़े होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है कि एक सिर्फ केबल हो, जैसे कि ये वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक नेटवर्क स्विच है, ठीक है, एक नेटवर्क स्विच होता है और इसी से ही सर्वर कनेक्टेड है, इसी से ही प्रिंटर कनेक्टेड है, इसी से ही उस नेटवर्क के सारे क्लाइंट कंप्यूटर बोल सकते हैं, या तो और भी विभिन्न नोड्स, इन्हें नोड्स भी बोला जाता है, नोड्स, ठीक है। तो वो सारे देखिए, एक सिरा जो है ये कंप्यूटर का आपका बैक पैनल है, ठीक है, और ये जो केबल आपको दिख रहा है ना, इसको ईथरनेट केबल या लैन केबल बोलते हैं, और ये जो कनेक्टर इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। तो ये देख लीजिए, एक सिरा जो है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के बैक पैनल के लैन पोर्ट, इसको लैन पोर्ट बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने बैक पैनल, ये VGA पोर्ट है, ये वाला जो दिख रहा है, ये आपका ऑडियो जैक है। तो वैसे ही एक लैन पोर्ट होता है CPU के पीछे में, बैक पैनल में। तो एक सिरा जो है देखिए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, PC से जुड़ा हुआ है। तो ये जो लैन केबल है वो लैन पोर्ट में है ना, ये लैन केबल या ईथरनेट केबल बोला जाता है। तो एक सिरा जो है CPU के बैक पैनल में जाके कनेक्टेड होता है, और ये जो स्विच है, और दूसरा सिरा जो है ना, इस स्विच में भी लैन पोर्ट होता है, तो वहाँ पर ले जा करके इसको कनेक्ट किया जाता है। तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, जिसमें एक सर्वर कंप्यूटर है और विभिन्न कंप्यूटर्स हैं, उनको आपस में स्विच के द्वारा, है ना, कनेक्ट किया गया है। प्रिंटर है और ये मॉडेम है, और जैसा कि हमें पता है ना, जैसे मैंने एयरटेल का कनेक्शन लिया, तो एयरटेल का जो लाइन है ना, एयरटेल का जो लाइन है, एक केबल यहाँ पर कनेक्ट होगा। एयरटेल का कनेक्शन मैंने क्यों लिया? इंटरनेट की सर्विस के लिए। और वो मॉडेम जो है हम कनेक्ट कर दे रहे हैं स्विच में, और वो जो इंटरनेट का जो सर्विस है इस स्विच के माध्यम से ये सारे कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कोई छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं। तो नेटवर्क की परिभाषा हमने जाना कि भाई नेटवर्क होता क्या है, कई कंप्यूटर्स का समूह होता है, ग्रुप होता है जो आपस में कनेक्टेड हो। किसके द्वारा कनेक्टेड हो? ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा। और ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? केबल हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकता है। ऐसे कई माध्यम से आपस में इनको जोड़ करके नेटवर्क बनाया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस नेटवर्क के टाइप्स। तो भाई नेटवर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क; मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क; वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। तो बारी बारी से एक एक को देखते हैं। पहले देखते हैं लैन। तो लैन क्या होता है? कुछ भी नहीं है। लैन एक छोटे से सीमित एरिया में यदि हम कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दें,
है ना, ऐसे कई कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर्स डिवाइसेस को आपस में जोड़ देते हैं। एक छोटे से बिल्डिंग में, एक छोटे से स्कूल में, एक छोटे से हॉस्पिटल में, एक छोटे से कॉलेज में, एक सीमित क्षेत्र में जो कंप्यूटर्स का समूह होता है, जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस का जो नेटवर्क हम स्थापित करते हैं, इसे ही लैन कहा जाता है। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखा है। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है ना, एक ऐसा कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जो आपस में जुड़े होते हैं एक छोटे से एरिया में, एक सीमित एरिया में, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अपार्टमेंट। डायग्राम में दिख ही रहा है, एक छोटा सा कंप्यूटर का नेटवर्क, इसे लैन कहेंगे। फीचर्स ऑफ लैन, हम लैन की विशेषताएं देखते हैं। लैन इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर। लैन की सहायता से हम दो या दो से ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर को या कंप्यूटर को, लैपटॉप को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज लेस कॉस्टली, जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले मैन, वैन, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, उनके अपेक्षा में ये सस्ता होता है, लेस कॉस्टली होता है। और द डेटा ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क, और यहां डेटा का जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। जैसे कि हम लोग भाई नेटवर्क स्लो रहता है ना, कोई मूवी को देख रहे हैं मान लो यूट्यूब में, तो अटक अटक के बफर हो के चलता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क और जब हम फाइल को भेजेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वो बड़े फास्टर रेट से जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा रेट होता है वो लगभग 1000 Mbps का होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। ये लैन की एक खासियत है। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी लेवल बड़े अच्छे से टाइटली हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सीमित कंप्यूटर हैं, है ना, तो वहाँ पर हम सिक्योरिटी लेवल को बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। वहीं हम इंटरनेट की बात करें, पूरी दुनिया हमारे कंप्यूटर से जुड़ी हुई है भाई, तो यहाँ सिक्योरिटी मेंटेन करना, कितने कंप्यूटर्स को हम ब्लॉक कर पाएंगे, हाँ कि ना। इसीलिए लैन में जो सिक्योरिटी लेवल है दैट इज वेरी हाई। अब हम लोग देखते हैं अगला, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। तो देखो, जब हम ये देख लो, एक लैन है, दो लैन है, तीन लैन है, चार लैन है। अब ये कई जो लैन होते हैं ना लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा जो नेटवर्क बनता है उसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मान लो हम सिटी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ SBI के कई ब्रांचेज हैं, है ना, जैसे यहाँ पर एक तो जयस्तंभ चौक में है SBI का एक ब्रांच, यहाँ बैरन बाजार में SBI का एक ब्रांच है, आप जगह जगह में। तो एक सिटी के अंदर में कई बैंक्स हैं, तो उस बैंक का अपना एक लैन होगा। तो एक सिटी के अंदर कई लैन को हम यदि आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस बैंक का, अभी मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, तो बैंक के सारे ब्रांचेस, है ना, उस कटोरा तालाब में, बैरन बाजार में जो SBI बैंक है उसका अपना खुद का लैन होगा। जयस्तंभ चौक में जो SBI का जो बैंक है उसका खुद का लैन होगा। और हो सकता है और भी रायपुर के अलग अलग जगह में, जैसे तेली बांधा में SBI के एक ब्रांच होगा, उसका लैन होगा भाई, है ना। जैसे कि गुड़ियारी में SBI का ब्रांच होगा, उसका अपना एक लैन होगा। जब आपस में किसी सिटी के अंदर में कई लैन को आपस में जोड़ दिया जाता है ना, तो ये मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो मैन की खासियत ये है, इसका जो विस्तार है, इसका जो रेंज होता है ना, फैलाव का, विस्तार का, वो लैन से तो ज्यादा होता है ना, क्योंकि मैन क्या है, ग्रुप ऑफ लैन है। किसी सिटी के अंदर कई लैन को जब हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं ना, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता है। ठीक है, डायग्राम में आप समझ ही पा रहे होंगे। तो अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लैंड टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क। बोल रहा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, इसका जो फैलाव का जो एरिया होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू द लैंड। और कैसे लार्जर होता है? बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैंड टू फॉर्म अ लार्जर एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये कई
लैन को आपस में कनेक्ट करते हुए एक लार्जर एरिया का निर्माण करते हैं। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ओवरव्यू था। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक हॉस्पिटल का लैन है, कॉलेज का लैन है, किसी फैक्ट्री का लैन है, स्कूल का लैन है, उसको आपस में जब मैं कनेक्ट कर दूंगा ना तो ये मैन बन जाता है। तो मैन क्या है? कई लैन का समूह को मैन बोलते हैं। इसका फीचर देख लेते हैं। मेनी लैन्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म मैन, मतलब कई लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने से मैन का निर्माण होता है। अ नेटवर्क विद इन सिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ मैन। किसी सिटी के अंदर, किसी शहर के अंदर जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है उसे मैन कहा जाता है। जबकि हमने लैन में देखा था किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी अपार्टमेंट के अंदर, एक सीमित क्षेत्र के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको लैन बोलते हैं। लेकिन किसी सिटी के अंदर में जो नेटवर्क होता है वह जनरली एग्जाम्पल होता है मैन का। द साइज ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया इज लार्जर देन लैन, मतलब मैन का जो साइज होता है वह लैन से ज्यादा ही होगा, ठीक है। एंड स्मॉलर देन वैन, आगे हम लोग वैन पढ़ेंगे, उससे छोटा होता है। क्योंकि वैन क्या होता है? पूरे दुनिया का जो नेटवर्क है ना, पूरे कंट्री का जो नेटवर्क है, पूरे स्टेट का जो नेटवर्क है। देखो, एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको लैन बोलते हैं, एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क होता है वो मैन होता है, ठीक है। और एक स्टेट या तो एक कंट्री या तो पूरे वर्ल्ड का जो नेटवर्क है दैट इज नोन एज वैन और इंटरनेट, यू कैन सी। और मैन इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन अ सिटी। किसी सिटी के अंदर विभिन्न बैंक का जो नेटवर्क होगा, कंप्यूटर्स का नेटवर्क होगा, उसे मैन कहेंगे। इट कैन बी यूज्ड इन एन एयरलाइन रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन में इसका प्रयोग हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन अ कॉलेज विद इन अ सिटी, है ना। मान के चलो कोई हमारे शंकरा कॉलेज है ना, और इसी सिटी में ना शंकरा के कई ठने वो हैं, ब्रांच हैं। तो भाई एक कॉलेज, एक सिटी के अंदर में कॉलेज का जो नेटवर्क का जो ग्रुप होगा उसे वहां पर मैन का यूज किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री, जो मिलिट्री होता है ना वहां पर भी हम मैन नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं और वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो चूंकि मैं वैन अभी नहीं समझा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और उसको अपलोड करने में बड़ा दिक्कत जाता है, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाया। तो अभी इसमें मैंने कवर किया है नेटवर्क के टाइप्स, एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया लैन और मैन। तो इतना आप अच्छे से समझिए और इनका प्रॉपरली नोट्स बनाइए, ठीक है, और साफ सुथरा नोट्स बनाइए, अच्छा नोट्स बनाइए और समझते भी जाइए। थैंक यू वेरी मच।